पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगी ने 6 सोल क्रिस्टल को महसूस कर लिया था और सभी लोग देखकर हैरान हो गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में टकले मास्टर कहते हैं कि क्यों ये बूढ़ी आंखें मुझे धोखा दे रही है, क्या यह बच्चा 6 सोल क्रिस्टल को समझने में कामयाब रहा। फिर वाइस प्रिंसिपल बोलने लगते हैं कि यदि यह कहा जाता है कि एक 5 सोल क्रिस्टल टैलेंट केवल कई 100 सालों में पाया जा सकती है, तो 6 सोल क्रिस्टल के टैलेंट तो केवल कई हजार सालों में पाया जा सकता है। हेवनली स्टार एकेडमी की शुरुआत से ही 6 स्टार सोल क्रिस्टल टैलेंट वाले छात्रों को एक हाथ में गिना जा सकता है। फिर जिंग ही अपने जगह पर बैठा रहता है और तभी वह अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है, और वह जैसे ही आंखें खोलता है तभी पीछे से आवाज आती है कि बिग ब्रदर जिंगी। फिर जैसे ही जिंगी पीछे मुड़ के देखता है तो उधर लिंगोन अपना मुंह खोल के और आंखों में पानी लेकर जिंगी से कह रहा होता है, आपने रैली में ऐसा मॉन्स्टर वाला टैलेंट दिखा, मर ही जाता रे। फिर लिन होंग बड़े फनी स्टाइल में जिंगी को कह रहा होता है कि बहुत अच्छा शोध था। फिर लियांग यू जिंगी से चिढ़ते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है। उधर मिस यान भी हैरान होती है। फिर जिंग ही लिन होंग से कहता है कि मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो। लिन होंग मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। फिर लिन होंग बताने लगता है कि जिंग ही आपने 6 सोल क्रिस्टल को महसूस किया, इससे पूरे शहर के इतिहास में केवल एम्पायर के पास ही आपसे अधिक टैलेंट था। फिर जिंग ही कहता है कि माफ कीजिए। फिर वह एकदम हैरान होते हुए कहता है कि मैंने 6 सोल क्रिस्टल को महसूस किया। फिर लिन होंग कहता है कि हाँ, आपने 6 सोल क्रिस्टल को महसूस किए। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद देख लो, अपनी मेज पर 6 चमकदार क्रिस्टल है। फिर जिंग ही अपने मेज की तरफ जैसे ही देखता है तो उसको 6 सोल क्रिस्टल दिखते हैं। अगर ऐसा है तो मैं हेवनली स्टार एकेडमी में रह पाऊंगा। फिर लिन होंग जिंगी की तरफ देखता है, तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है, अब टेस्ट खत्म होता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। फिर मास्टर माई कहते हैं कि जैसा कि पहले बताया गया था कि टेस्ट की नियमों के अनुसार मास्टर अपने डिसाइपल का चयन करेंगे। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे समझौते के अनुसार मैं सबसे पहले 3 डिसाइपल चुनूंगा। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं चुनता हूँ लियांग यू, मिस यान और ये जिंग ही। फिर पीछे से लिन होंग कहता है कि जिंग ही, क्या तुमने वह सुना, तुम वाइस प्रिंसिपल जू के डिसाइपल में से एक है। फिर लिन होंग अपना ज्ञान का पटारा खोल कर बैठ जाता है और बताने लगता है कि यह कहा जाता है कि वाइस प्रिंसिपल जू हेवनली स्टार एकेडमी के कुछ लोगों में से थे जिनकी कल्टीवेशन 7th हेवनली लेयर एलम पर थी। वाइस प्रिंसिपल जू के डिसाइपल के रूप में तुम्हारा फ्यूचर निश्चित रूप से अच्छा होगा। फिर जिंग ही मन में कहता है कि क्या मैं सचमुच एक जीनियस टैलेंट हूँ? यदि हाँ तो पहले बार में कोई क्रिस्टल क्यों नहीं चमका? लगता है कि एवन मेरी साथ मजाक कर रहा है। जब तक मैं वाइस प्रिंसिपल का डिसाइपल रहूँगा तो फिर कौन हिम्मत करेगा मेरी हजूरा फैमिली को परेशान करने की। फिर लियांग यू कहता है कि वाइस प्रिंसिपल जू ने भी उस बच्चे को चुन लिया। फिर मिस यान जिंग ही के पास जाकर कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन हो, अब आप मेरी देखभाल में साथ साथ सीख सकते हैं। फिर जियांग ही उसकी साइड को देखता है, तभी मिस यान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है मैं मिस यान। जिंग ही भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं भी आपकी देखभाल में रहूंगा। फिर लियांग यू चिल्लाते हुए कहता है कि पता नहीं तुम जैसा कूड़ा कचरा 6 सोल क्रिस्टल को कैसे महसूस कर सकता है, लेकिन भविष्य में तुम्हारी कल्टीवेशन क्या मायने रखेगी। एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट की हाई कल्टीवेशन कभी भी नहीं हो सकती। फिर लियांग यू आगे कहता है कि वह बेहद किस्मत वाला था जब उसने उन 6 सोल क्रिस्टल को महसूस किया, कि यह देखने के लिए कि हम में से कौन सबसे बेस्ट है। आइए इस टेस्ट को दोबारा करते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं कि लाल सोल क्रिस्टल एक व्यक्ति की सोल के साथ जुड़ा हुआ होता है
आमतौर पर पहली टेस्ट ही किसी व्यक्ति के लिए अंतिम टेस्ट होता है। बहुत कम अपदाव के साथ यदि किसी व्यक्ति के पास मजबूत सोल की कल्टीवेशन है तो उसकी साधना में टैलेंट भी मजबूत होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितना हाई टैलेंट है, उससे मजबूत बनने के लिए कल्टीवेशन में दिल से मेहनत करनी होगी। आप सभी को इसे अपनी माइंड में बैठा लेना चाहिए। मार्शल आर्ट में कल्टीवेशन के कुल 9 लेवल होते हैं, जिनमें सबसे हाई लेवल 9th हेवनली लेयर रेलम कहा जाता है। प्रत्येक लेयर पिछले लेयर से कहीं अधिक कठिन होती है। कुछ नोबल फैमिली के जूनियर पहले ही फर्स्ट रेलम में पहुंच गए हैं, कुछ तो दूसरे रेलम में भी है, और आप में से बाकी लोगों को अभी भी डेलीज को पार करना होगा और फर्स्ट रेलम में पहुंचना होगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेनिंग मास्टर या टीचर निश्चित रूप से आपकी धैर्य पूर्वक उस सीमा को पार करना सिखाएंगे। ट्रेनिंग कल से शुरू होगा और कुछ समय के लिए पहले वापस जाए और आराम करे। चू जियान आप उनके साथ जाए, डिसाइपल की उनके आवास पर ले जाए। फिर चू जियान मास्टर से कहते हैं कि यस मास्टर। फिर चू जियान मास्टर डिसाइपल से कहते हैं कि प्रैक्टिस और लेसन कल से शुरू होगा और आपको रैंकों में बांटा जाएगा और आप सभी लोग मेरे साथ आओ। फिर सभी डिसाइपल मास्टर के पीछे जाने लगते हैं। तभी एक मास्टर कहने लगता है कि इस बार 3 आउटस्टैंडिंग डिसाइपल की भर्ती के लिए वाइस प्रिंसिपल चू को कॉन्ग्रेचुलेशन। उनमें से एक के पास 600 क्रिस्टल का टैलेंट भी है। वाइस प्रिंसिपल चू आने वाले टावर ऑफ गॉड के युद्ध में आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल रहेंगे। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, वर्तमान में उन्होंने कल्टीवेशन में अपने टैलेंट के लिए केवल 600 क्रिस्टल की फीस किया है। अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिर वही वाला मास्टर कहता है कि वाइस प्रिंसिपल चू के अंडर में 3 टैलेंट आए हैं, निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। फिर वाइस प्रिंसिपल चू उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और तभी टकले वाला मास्टर हमारे जिंगी को देख रहा होता है और हमारे जिंगी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मास्टर जिंगी उसके घर के पास ले आते हैं। तभी जिंगी मास्टर से पूछता है कि क्या यह वही जगह है? मास्टर कहते हैं हाँ, यह वही है, तुम इस कोर्टयार्ड में रहोगे। फिर जिंगी हैरान होकर कहने लगता है कि इतना बड़ा कोर्टयार्ड सिर्फ मेरे लिए? फिर मास्टर कहते हैं कि मिस यान और लियांग वो आपके घर के ठीक बगल वाले घर में रह रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इसमें कंफर्टेबल हो। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि मास्टर चू जियान यदि आप कृपया करें तो। फिर मास्टर कहते हैं कि हाँ बोलो, क्या है? फिर जियांग ही कहता है कि मास्टर चू जियान मैं अन्य डिसाइपल के साथ रहूँगा। महान डिसाइपल इंडिपेंडेंट कोर्टयार्ड में रह सकते हैं क्योंकि उनकी फैमिली हर साल उनके लिए सैकड़ों चांदी दान की है, ना कि मेरे लिए। फिर मास्टर कहते हैं कि आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के आदेश है। आपको याद रहना चाहिए कि अब आप एक आम डिसाइपल नहीं है बल्कि वाइस प्रिंसिपल चू के डिसाइपल है। इसलिए आप और कड़ी मेहनत करें ताकि आप उनके लिए सम्मान ना खोएं। अब आपका काम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। वाइस प्रिंसिपल चू को अपने प्रति निराश मत होने देना। फिर जियांगी भी यस मास्टर कहता है। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर शाम हो जाती है। फिर जियांग ही अपने कोर्टयार्ड के पास लाइब्रेरी देखता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर जियांग ही किताबें उठाकर देखने लगता है और बोलता है कि यहाँ तो सिर्फ जड़ी बूटियाँ, भूगोल, विज्ञान, भविष्यवाणी और वित्तीय कितनी किताबें हैं। यहाँ प्रैक्टिस करने वाली एक भी किताबें नहीं है। फिर जिमी एक किताब को उठाकर कहता है कि मैं इस हर्बल किताब से शुरुआत करूँगा। फिर वह उस किताब को वहीं पर बैठकर पढ़ने लगता है। फिर वह उस किताब को पढ़ लेता है। फिर वह दूसरी किताब उठाकर पढ़ने लगता है और उसको पढ़ते पढ़ते रात भी हो जाती है। फिर जियांग ही कहने लगता है कि खैर मैंने दोनों किताब पूरी पढ़ ली है। फिर जिंग ही अपने सिर को खुजाते हुए कहने लगता है कि मैंने लिम्बर
एब्रम आर्ट वे हीलिंग की किताबें काफ़ी मोटी थी। मैंने उन्हें इतनी जल्दी पढ़ लिया और मुझे उनकी सभी सामग्री याद हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरी याददाश्त कब से इतनी तेज हो गई है। फिर जियांग ही अंगड़ाई तोड़ते हुए कहता है कि मैंने पहले ही दो किताबें पढ़ चुका हूँ, अब सोने का समय हो गया है। फिर वह खिड़की के बाहर देखकर कहता है कि आज रात चांद बहुत ज़्यादा चमक रहा है, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग हो रही है कि कुछ तो गलत है। रुको, वह चांद नहीं है, यह तो सूरज है। फिर वह बहुत घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि क्या पहले से ही दिन का समय हो गया है, यह अच्छा नहीं है, मैं लेट हो जाऊँगा। फिर वह सीन शिफ्ट होकर एक मार्शल आर्ट ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर लियांग यू और मिसियान वहाँ पर खड़े होते हैं। और तभी लियांग यू मास्टर से कहने लगता है कि ये जियांग ही बहुत आलसी है, आपके आदेश के पहले ही दिन वह लेट हो चुका है और उसने हम दोनों को भी सूखने के लिए बाहर छोड़ दिया और उसने आपको भी इंतजार करवाया है। फिर जियांग ही पीछे से दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। फिर मास्टर कहने लगते हैं कि मिसियान, लियांग यू और मैं आपका इंतजार कर रहे थे। फिर जियांग ही अपने सिर को खुजाते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो मास्टर जू, मैं लेट हो गया। फिर लियांग यू ताना मारते हुए कहने लगता है कि कितना अच्छा है कि पहले ही दिन लेट हो गए हैं। फिर जियांग ही अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले दिन ही लेट होने की उम्मीद नहीं थी। फिर मास्टर कहते हैं कि ये जगह कड़ी मेहनत ना करने मेरे द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिसियान और लियांग यू पहले से ही हेवनली लेयर के दूसरे रेलम में है और अपने फर्स्ट हेवनली लेयर के रेलम को टच नहीं किया है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा ताकि आप जल्दी से उन ड्रामे के पहुंच सके। जियांग यू और मिसियान भी मास्टर की बात सुन रहे होते हैं। फिर जियांग ही कहता है कि यस मास्टर, जो आपका डिसेबल अपनी गलती समझता है। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।